Good morning, student. How are you? I hope all are fine. This is your SST book Grow with Social Science, and this is your first chapter of SST. The Globe, a Model of the Earth. ये जो आपका चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है SST का, द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो होता है वो अर्थ का मॉडल होता है. द प्लेस वेयर वी लिव ऑन, हम लोग जहाँ रहते हैं, इज कॉल्ड द अर्थ, इसे हम पृथ्वी कहते हैं, इसी को अर्थ कहते हैं. हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं. इट इज़ वेरी बिग इन साइज, इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है. वी कैन सी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट एंड देयरफॉर इट लुक्स फ्लैट, हम इसका बहुत ही छोटा पार्ट देख पाते हैं, इसलिए ये हमें फ्लैट दिखता है. दैट इज वे वी यूज अ ग्लोब टू सी द होल अर्थ, हम ग्लोब का यूज करके होल अर्थ को देख सकते हैं, पूरे अर्थ को एक साथ देख सकते हैं. वी विल डिस्क्राइब अबाउट द ग्लोब एंड द अर्थ इन दिस चैप्टर, हम लोग इस चैप्टर में ग्लोब और अर्थ के बारे में जानेंगे. फर्स्ट है टॉपिक है सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस मीन्स होता है सतह. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सतह है वो लैंड मीन्स भूमि और वाटर मीन्स जल, आप जानते हैं, तो भूमि और जल से ढका हुआ है. द 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 1/4 इज लैंड. पृथ्वी पे जो है 3/4 पार्ट यानी 1/4 भाग 1/3 पार्ट जो है वो वाटर से ढका हुआ है, और 1/4 यानी 1/4 भाग 1/4 भाग जो है वो लैंड है, भूमि है. तो हम सब लोग कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, यानी जो हमारा 1/4 पार्ट है उसी में हम सब लोग रहते हैं. इट्स ओके. द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स. जो हमारा भूभाग है, लैंडमार्क्स का मतलब भूभाग होता है, यानी भूमि का जो हिस्सा है बड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या होता है? महाद्वीप. द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन. और जो जल वाला जो बड़ा सा भाग है, बड़ा सा बॉडीज है, उसको बोलते हैं ओशंस मीन्स महासागर. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस. हमारे पृथ्वी पे जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 महाद्वीप है, और 5 ओशंस है, 5 महासागर है. द 7 कॉन्टिनेंट्स आर द एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स. हमारा जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो कौन कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. इट्स ओके. और इसमें से जो एशिया है वो सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है. इट्स ओके. तो हम लोग कौन से कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं? एशिया में. इट्स ओके. द 5 मेन ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन. पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है, और आर्टिक ओशन जो है वो स्मॉलेस्ट है, छोटा है. इट्स ओके. चलो पढ़ते हैं. अब हमारा सेकंड टॉपिक है व्हाट इज़ द ग्लोब. ग्लोब क्या है? तो आपका चैप्टर ही है द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक नमूना है, एक मॉडल है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द अर्थ विदाउट सेइंग इट completely.
ग्लोब को बिना देखे पृथ्वी का स्टडी कर लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मुश्किल है। आवर साइंटिस्ट मेड अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। हमारे साइंटिस्ट जो है वो हमारे लिए, मतलब पृथ्वी के स्टडी करने के लिए उसका एक छोटा सा मॉडल बनाए जो कि ग्लोब के रूप में है। ओके, इट इज़ कॉल्ड अ ग्लोब, इट इज़ कॉल्ड द ग्लोब, इसको ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। अ ग्लोब कैन रिप्रेजेंट द अर्थ इन ए सिंपल एंड एक्यूरेट वे। ग्लोब जो है वो अर्थ को बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से, एक्यूरेट वे मीन्स होता है सही तरीका, तो बहुत ही सटीक तरीका और सिंपल वे में ग्लोब जो है वो अर्थ को डिफाइन कर देता है, अर्थ को समझा देता है। इट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो बहुत ही अच्छे से लैंड और सरफेस को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है वितरण, मतलब अलग अलग करके हमें समझाता है, दिखाता है। वी कैन आल्सो सी द करेक्ट शेप्स, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द ग्लोब, ऑन अ ग्लोब। हम ग्लोब पे बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही शेप्स, सही साइज देख सकते हैं, और लोकेशन भी बिल्कुल राइट लोकेशन शो करता है कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का। इट्स ओके। सो दिस इज योर चैप्टर, पेज नंबर 5, चैप्टर फर्स्ट। इट्स ओके। टुडे योर होमवर्क इज पेज नंबर 5, डू रीडिंग।